आज हम बातचीत करेंगे जो आज का जो राइटिंग का टॉपिक है एनिमल्स के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि जो एनिमल्स हैं उनका पतन हो रहा है, उनका जो है खात्मा हो रहा है, उसके क्या कारण है। नाउ-ए-डेज एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, आर डिक्लाइनिंग एट अलार्मिंग रेट। सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो क्या क्या कारण है उसके। तो ए लार्ज नंबर ऑफ, आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर डिक्लाइनिंग इन द रीसेंट टाइम। हाल ही के टाइम में डिक्लाइन हो रहा है ओइंग टू दी वेरियस रीजंस। तो जैसे पॉचिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ह्यूमन एक्टिविटी है, ओवर पॉपुलेशन है। तो उसके बाद है कमर्शियल डेवलपमेंट है, एनिमल टेस्टिंग है, हंटिंग फॉर पर्सनल अम्यूज़मेंट। तो ये इसके कारण है। हम इसको एलेबरेट भी कर सकते हैं। पॉचिंग का मतलब क्या है कि आजकल जो है इलीगल किलिंग की जा रही है एनिमल्स की, जिसकी वजह से जो एनिमल है उनकी जो काउंटिंग है, जो गिनती है, वो कम हो रही है। तो कुछ लोग जो है इलीगल किलिंग करते हैं उसकी। डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जो आजकल जितने भी पेड़ और पौधे हैं वो उनको काटा जा रहा है। जैसे कहीं जंगल है या कोई खाली स्पेस है, तो मतलब उस जगह को मतलब काट के कुछ बना रहे हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो वो ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। तो उनकी वजह से उनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, नेचुरल हैबिटेट, उनके रहने की जो जगह है वो नहीं है। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अर्बनाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है, इसको मैं कनेक्ट करती हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि लोग जो हैं आजकल सिटीज़ में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्पेस नहीं है रहने के लिए। वो क्या करते हैं, जो खाली स्पेस है तो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो उसको ऑन करती हैं। जैसे कुछ फॉरेस्ट हो गए या कोई और जगह होगी खाली जिस पे एनिमल के लिए ज़ू वगैरह बने होते हैं या कोई और है, तो वहाँ पे कॉलोनीज़ गाड़ दी जाती है। तो उनके रहने के लिए तो ह्यूमन एक्टिविटी है जो ऐसी, जिसकी वजह से इनका पतन हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन है, इसके साथ ही है। ओवर पॉपुलेशन हो रही है तभी सिटीज़ में शिफ्ट हो रही है। अर्बनाइजेशन, इसके साथ कनेक्ट करना है आपको इसको। उसके बाद है कमर्शियल डेवलपमेंट। वही कमर्शियल डेवलप जो मैंने अभी बातचीत की है कि बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए जो खाली स्पेस लेती हैं, फिर उनको कॉलोनीज़ में काट के उनको पैसा कमाना होता है। तो उसकी वजह से ये कई बार वो क्या करती हैं, जो स्पेशल फॉरेस्ट होते हैं, ज़ू वाली स्पेस ले लेती है। उनको कोई फैक्ट्री बनानी है या किसी को कोई होटल बनाना है या कोई कॉलोनी काटनी है या कोई बिज़नेस के लिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है, तो उसके लिए वो ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारा चीज़ें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पार्ट है, जो कमर्शियल डेवलपमेंट बिजनेस के लिए की जाती है, इससे एनिमल का लॉस होता है। एक और क्या रीज़न है, एनिमल के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। कई बार टेस्टिंग में वो क्या होता है कि कुछ एनिमल की जो जान चली जाती है, तो जिसकी वजह से जो एनिमल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद हंटिंग फॉर पर्सनल अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट का मतलब होता है कि एंटरटेनमेंट। कुछ लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, उनकी शौक़ होता है, वो उसके लिए शिकार करते हैं। कि हम शौक़ होता है, जैसे बड़े लोग हैं, कईयों का शौक़ ही होता है कि शिकार करना, तो वो उसके लिए करते हैं। पॉचिंग, इलीगल किलिंग करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हमारी बायोडिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं, ज़ू हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके कुछ और स्पेस चीज़ें बना ली जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे कि वो अपने कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करती हैं, ताकि सिटीज़ में लोग अपनी मतलब कॉलोनीज़ में शिफ्ट हो सकें। अर्बनाइजेशन बढ़ रही है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि विलेज में कोई रहना नहीं चाहता। ये सारे पॉइंट्स मैंने दोबारा भी बीच में मिक्स करके आपने डालने अपने माइंड के, जो आपको इजी लगे। आपने 2 या 3 पॉइंट ही लिखने होते हैं, वो आप लिख सकती हैं। उसके आगे चलते हैं सॉल्यूशंस की ओर। आप इसको नोट कर लीजिए, सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। सोल्यूशन क्या है कि हमें जो इसके जो नेचुरल हैबिटेट है, जो इसकी जो रहने की जगह एनिमल्स की, जैसे ज़ू हो गई, जो फॉरेस्ट है, इनको प्रिजर्व करना चाहिए, इनको ब्रेक नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए।
तो उनको कोई ऐसी स्पेस देखनी चाहिए और जहाँ पे वो जो भी लोग हैं कंपनी बनाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, कॉलोनी करना चाहते हैं, तो इनको इनको नहीं ये सारी चीज़ें मतलब नहीं करनी चाहिए। तो प्रिजर्व करना चाहिए नेचुरल हैबिटेट को, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए और इसको बनाए रखना चाहिए। स्ट्रिंजेंट रूल होने चाहिए, कुछ स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। अगर कोई भी उसको नुकसान पहुंचाता है फिर पहुंचाएगा नहीं, हाई पेनल्टीज़ होंगी, अगर उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा तो डेफिनेटली कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन हो डेफिनेटली ऑब्वियस है कि कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा जो एनिमल के रहने की जगह है। तो एनिमल सर्वाइव करेंगे और तभी फिर उनकी डिक्लाइनेशन नहीं हो पाई होगी, उनके पास रहने के लिए जगह होगी। तो अभी क्या, जब ओपन में घूमते हैं तो फिर लोग को होता है कि नुकसान पहुंचाएंगे किसी ह्यूमन बीइंग को, तभी फिर उनको वो हंट कर देते हैं। तो इसलिए प्रिजर्व करना चाहिए नेचुरल हैबिटेट को। जस्टिसमेंट होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाए और या फिर इनके जो रहने की जगह है उसको कोई डिस्ट्रॉय करता है तो फिर इसका जो सर्वाइवल है वो ज़रूरी है इनका भी, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ह्यूमन की जो लाइफ है उस पर डिपेंड है। क्योंकि इनके जो टेस्टिंग करती हैं इनका ही सहारा लेकर की जाती है टेस्टिंग के बिना, क्योंकि एक की जान लेकर, एनिमल की जान को खतरे में डालकर, सॉरी जान लेकर नहीं, खतरे में डालकर इनका मतलब रिस्क पे होती है इनकी जान। तो पूरी जो वर्ड के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है, जो भी ड्रग बनाई जाती है, पहले टेस्ट की जाती है। तो इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो जिनकी हम यूज़ करते हैं, किसी की जैसे शीप का वो कहते हैं ना ऊन यूज़ करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिसको कुछ ड्रग्स में, कुछ को क्लॉथिंग में, हम टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं। तो इनका बेनिफिट बहुत है, दोनों रिलाई करते हैं एनिमल और ह्यूमन एक दूसरे के ऊपर। तो ह्यूमन का ड्यूटी है कि उसको प्रिजर्व करना चाहिए। क्रिएट रिवेन्यू, बेनिफिट्स हैं, इससे बेनिफिट एडवांटेजेस भी हैं। तो ये रिवेन्यू क्रिएट करते हैं, इकॉनमी बूस्ट होती है इससे, जू टूरिज़्म, रिक्रिएशनल वैल्यू, अटेन नॉलेज अबाउट डिफरेंट स्पीसीज। अब इस सभी पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं। देखो, जब भी जो एनिमल है ये कैसे बेनिफिट देते हैं। एनिमल अगर इनको एक ज़ू में प्रिजर्व करके रखा जाता है तो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट जो हैं वो विज़िट करते हैं, चाहे उनका रिक्रिएशनल अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है उनको कोई, तो इसलिए विज़िट करते हैं। वो सिर्फ अपने अम्यूज़मेंट ही नहीं हासिल करते बट की नॉलेज भी मिलती है उनको, मतलब जब किसी दूसरी कंट्री में जाके, दूसरे रीजन में जाके अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। जैसे टाइगर है तो हमारा जैसे नेशनल है इंडिया का, तो ऐसे एनिमल तो उनको पता चलता है कि इस देश का ये वाला जो एनिमल है वो पॉपुलर है, तो उसको नॉलेज भी मिलती है। टूरिज़्म जब बढ़ता है तो टिकट्स होती है जैसे कुछ जूज़ में, तो उससे क्या होता है रिवेन्यू आता है, कुछ पैसे आते हैं जो मतलब ज़ू के ऊपर लगाए गए हैं, तो इकॉनमी भी बूस्ट होती है उससे। जैसे टूरिज़्म जितने आएंगे तो इकॉनमी डेफिनेटली बूस्ट होती है और पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जैसे कोई टूरिस्ट है बार बार कोई ज़ू को विज़िट करता है, कुछ अच्छा लगता है, वो ज़ू पॉपुलर हो जाता है उस एनिमल की वजह से, किसी एनिमल किसी स्पीसी की वजह से, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है पॉपुलैरिटी बढ़ती है, प्रोमिनेंट हो जाता है वो देश, वो कंट्री। बैट्स बताती हूँ अच्छा बेनिफिट है एनिमल में। बैट्स जो चमगादड़ होते हैं वो क्या करती हैं, जो खेतों में जैसे फील्ड्स में कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स क्या करती हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम कहें कि अगर बैट्स नहीं होंगे, अगर वो डाई करेंगे तो खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सो बैट्स एड्स टू कंट्रोल इंसेक्ट्स दोज कैन हार्म क्रॉप्स, देयरफॉर इफ दीज बैट्स एनिमल वुड डाई देन नथिंग वुड अवेलेबल फॉर द फ्यूचर। सो ये आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। मैं दोबारा से एक बार फिर से इसको कर रही हूँ। तो आगे कहते हैं कि आइडियाज़ नहीं आते तो आप आइडियाज़ लिखिए, ये एनिमल के ऊपर है, आगे और भी वीडियोस आएंगी तो इसके आप आइडियाज़ लिखिए। एनिमल्स के लिए उनका पतन क्यों है,
तो बहुत सारे पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हेडिंग लिखिए। अगर आपके माइंड में पॉइंट्स होंगे, जैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है पहले आपको, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप इस पॉइंट्स को याद में रख लीजिएगा। क्या क्या पोचिंग है, डिक्लाइनेशन का कारण, डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ओवर पॉपुलेशन, कमर्शियल डेवलपमेंट, एनिमल टेस्टिंग, हंटिंग फॉर पर्सनल अम्यूजमेंट, प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट, सोल्यूशन जो है स्ट्रिंजेंट रूल्स होने चाहिए, हाई पेनल्टी रेस्ट्रिक्शन, जस्टिमेंट पनिशमेंट, सेम मीनिंग है, एडवांटेजेस, क्रिएट रिवेन्यू, बूस्ट इकॉनमी, जू टूरिज्म, रिक्रिएशनल वैल्यू, अटेन नॉलेज अबाउट स्पीसीज। उसके बाद आप ये लिख लीजिए।